हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एग्लोनिमा की मेरे पास जितनी वैरायटीज हैं वो सब इकट्ठा करके एक साथ आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ, ताकि जब हम इससे क्या होता है कि जब हम नर्सरी जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि जो हम एग्लोनिमा देख रहे हैं, हालांकि मेरे पास ज्यादा वैरायटी नहीं है, इसकी बहुत वैरायटी आती है, बहुत ज्यादा ही वैरायटी आती है। तो मेरे पास जितनी आई है एटलीस्ट उतने को तो आप पहचान सकते हैं नर्सरी में जाकर के। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इकट्ठा करके एक साथ और इनके एक एक करके सबके नाम आपको बताऊंगी मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं फ्रेंड्स अरेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट होते हैं। मेंटेनेंस इनकी बहुत ही कम होती है, मतलब ये कि आप इनको एक बार लाएं और आप 7-8 दिन पानी देना बिल्कुल भूल भी जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पानी बहुत कम चाहिए। आप इनको लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है, क्योंकि आप ब्राइट लाइट में तो चलना है ही सही, इनको बहुत ही बढ़िया रहता है। आप मॉर्निंग की सनलाइट में भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही रखें, पर ये बेस्ट जो होता है ना, ये ब्राइट लाइट में ग्रो करते हैं। पर ये है कि अगर आपके घर में उजाला कम है, धूप नहीं आती है, तो ये प्लांट बेस्ट है, क्योंकि आप इनको लो लाइट में भी रख सकते हैं। बस फर्क इतना सा पड़ता है फ्रेंड्स कि जो है प्लांट्स की जो इनकी जो लीव्स होती है, बहुत ही खूबसूरत जो लीव्स होती हैं, इनका शेड जो है ना थोड़ा सा डल हो जाता है और ये फ्लावरिंग भी नहीं करता है। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने इसका वीडियो डाला था, इसने फ्लावरिंग की थी तो मैंने उसका स्पेशली वीडियो डाला था। व्हाइट कलर का स्पेड वाला फ्लावर आता है इसका, बहुत ही प्यारा सा। बाकी जो है एग्लोनिमा की वैरायटीज जो है ना, ये नर्सरी में आसानी से नहीं मिलते हैं, किसी किसी नर्सरी में ही मिलते हैं। और इनकी खास बात ये है क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं तो ये थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं। तो मैं आपको इनकी एक एक करके सबकी प्राइस भी आपको बताऊंगी। और सबसे अच्छी खूबी है कि बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। अगर आपने इनको फेवरेबल कंडीशन दे दी तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये बहुत सारे, ये देखिए बेबी प्लांट्स इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इनको प्रोपोगेट करके और एक बार खर्चा कर होता है पर आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और इनकी खूबी क्या है फ्रेंड्स कि नासा के अकॉर्डिंग ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी हैं। तो क्योंकि अब इंडोर भी रखना है इनको, तो सबसे अच्छी खूबी यही है कि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी हैं। तो इसलिए इनसे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको इंटीरियर में रखना है और मकान की खूबसूरती भी बढ़ानी है। वो जो है ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है फ्रेंड, तो जब भी आप इनको घर में लगाएं तो ह्यूमिडिटी मेंटेन जरूर करिए। और इनको जो है आप मिस्टिंग करिए सुबह से, क्योंकि इनकी लीव्स बहुत खूबसूरत होती हैं। तो इसलिए आप बहुत ही प्यार से इनकी लीव्स को साफ करिए, डस्ट करिए, डस्टिंग इनकी करिए और स्प्रे करिए सुबह शाम। इनमें बहुत अच्छे से बहुत ही बढ़िया ग्रो करते हैं। बस ये है कि इनको गर्मी से बचाना है, गर्म जो लू होती है उससे बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, रखना है तो मॉर्निंग की सनलाइट के अंदर। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे आप तो ये जल जाएंगे और मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मई जून में तो आपको स्पेशली इनको शेड में रखना है, जहाँ पे ठंडी हवा, आपके आसपास कहीं कूलर वूलर चलता हो तो वहाँ की इनको हवा मिलती रहे, ह्यूमिडिटी मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मतलब ये है कि गर्मियों में तो मैं स्पेशली इनको, जो एक रूम मेरा खाली है वहाँ मैं कूलर चला करके इनको रख देती हूँ, तो ये बचे रहते हैं बहुत ही अच्छे से। तो फ्रेंड्स, लिस्ट में जो सबसे पहला प्लांट है वो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है और वो है फ्रेंड्स ये वाला है, ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। ये देखिए इसकी खूबसूरती, इसका ब्रॉड फॉलिएज है, बहुत ही अच्छा सा। इसका बीच में रेड कलर से पार्टीशन है, रेड कलर की इसकी एजेस हैं। अब क्योंकि इसकी रेड कलर की एजेस है तो इसकी ब्रांचेस भी हल्की हल्की रेड रेड है। आप ये देखिए ब्रांचेस भी, और बहुत ही ब्राइट कलर है। मेरे ख्याल से शायद इसीलिए इसका नाम लिपस्टिक एग्लोनिमा पड़ा होगा। इसकी वीकनेस बस सबसे ज़्यादा ये है कि आपको इसको पानी से बचा के रखना है। 1-2 दिन इसको आप ड्राई साइड रख सकते हैं, पर पानी आप इसको रोज़ ना दें, क्योंकि रूट रॉटिंग की सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो ये इसकी जो है लीव्स जो है झुक जाएंगी और येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी। उससे आइडिया लग जाएगा कि ओवर वाटरिंग हो रही है। देखिए कितना खूबसूरत ही है, इसमें जो है रेड कलर की एजेस हैं। बहुत ही प्रिटी प्लांट है, थोड़ा सा रेयर है। मैंने इसको फ्रेंड्स 350 रुपये में इसकी एक स्टिक खरीदी थी मैंने, और अभी हाल मेरे पास इसमें लगभग 3 स्टिक हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। ये देखिए आप, मैं इसको आपको दिखाती हूँ, इसमें लगभग 3 स्टिक हो चुकी हैं। तो अब आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं इनको अलग अलग करके। देखिए कितनी प्यारी रेड कलर की ब्रांचेस है। मैंने इसको बांध रखा है ताकि ये झुके नहीं, बर्डन बढ़ जाता है। इस पर मैंने फ्रेंड्स अलग से वीडियो भी डाला है, तो आपको अगर इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे जो प्लांट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ये वाला।
इसको फ्रेंड रेड वैलेंटाइन बोलते हैं, पिंक एग्लोनिमा भी बोल सकते हैं इसको, कैटरीना एग्लोनिमा भी बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसका पिंक कलर का शेड है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे पिंक कलर इसके ऊपर बिखेर दिया है, बहुत ही खूबसूरत बेबी पिंक कलर का शेड है। और ये जो बीच में देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यू बॉर्न जो है, इसके अंदर बेबी लीफ है, इसलिए अभी उसके अंदर शेड नहीं आया है। ग्रीन कलर की इसकी एजेस है आसपास से। अगर इसकी ग्रीन कलर की एजेस हैं तो आप ये देखिए इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं। ये इन प्लांट्स की सबकी खूबसूरती है कि जैसा शेड इनकी लीव्स में है बिल्कुल वैसा ही शेड, ये देखिए कितनी प्यारी है। बिल्कुल अभी ट्रांसपेरेंट से लग रही है क्योंकि ये भी नई नई निकली है, इसमें अभी पिंक शेड आया नहीं है। और ग्रीन कलर की इसकी ब्रांचेस हैं, ये देखिए पिंक कलर का बहुत ही प्यारा वाला शेड है। इसको भी फ्रेंड जो है आपको रूट रॉट से बचाना है, पानी कम देना है इसको। मॉर्निंग की सनलाइट आप इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, ब्राइट लाइट दे सकते हैं। और रूम के लिए तो बेस्ट प्लांट होते हैं ये, आप बेडरूम के अंदर रख लीजिए क्योंकि एयर प्यूरिफाइंग होते हैं। बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, स्मोक वगैरह जो धुआं होता है ना, तो उससे ये प्लांट रूम को जो है बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं। इन सब की पॉटिंग मिक्स फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट मीडियम में बनाई है, मैं अभी डिटेल में बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे जो प्लांट है वो है ये चाइनीज एवरग्रीन। बहुत ही कॉमन है, चाइनीज एवरग्रीन की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है चाइनीज एवरग्रीन। इस पर भी मैंने एक अपना वीडियो बना के डाला है, तो आपको अगर डिटेल इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे चाइनीज एवरग्रीन के बारे में। ये वाला जो प्लांट है वो पिछले वाले दोनों प्लांट से थोड़ा सा रीजनेबल रेट पे भी मिल जाता है, थोड़ा सा कॉमन भी है, नर्सरी में इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। और जो है इसके अलावा ये थोड़ा सा उन दोनों से हार्डी भी है। वो तो थोड़े से जो है पानी के जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी लग रही है, जो न्यू लीफ आई है इसके अंदर, बहुत ही इसकी जो लीव्स हैं इसमें देखिए डार्क जो है ग्रीन कलर की तो इसकी एजेस है, इसलिए ब्रांचेस भी ग्रीन कलर की हैं। और थोड़ा सा सिल्वर ग्रे कॉम्बिनेशन, डार्क ग्रीन कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। और इसको सिल्वर किंग भी बुलाते हैं। सिल्वर किंग में भी एक्चुअली बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। सिल्वर क्वीन भी होता है, सिल्वर किंग भी है, ये तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, ये देखिए कितनी खूबसूरत इसका शेड है, ये डार्क ग्रीन और सिल्वर जो है ग्रे कलर का। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ये स्नो व्हाइट एग्लोनिमा। बहुत ही प्यारा प्लांट है, ये भी देखिए कितना खूबसूरत है। ये चाइनीज़ एवरग्रीन की ही वैरायटी है स्नो वाइट एग्लोनिमा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। पानी इसको आप कम दीजिए, अगर इसकी पत्तियां नीचे की तरफ लटक जाती हैं इसका मतलब ओवर वाटरिंग हो रही है। आप इसको जो है ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं, मॉर्निंग सनलाइट दे सकते हैं, सुबह की 1 घंटे की, 2 घंटे की। ये देखिए इसकी लीव्स की जो एजेस हैं ये डार्क ग्रीन कलर की हैं, मिडिल लाइन ऑफ वाइट कलर की है, बिल्कुल वाइट कलर की, जैसे स्नो बिखेर दी हो ग्रीन कलर के बेस पर, बिल्कुल वैसे ही लगता है। ट्रांसपेरेंट सी लीव्स है इसकी, बहुत ही खूबसूरत। और ग्रीन कलर की एजेस हैं तो इसके जो ब्रांचेस हैं ना वो भी ग्रीन कलर की होती हैं, वो बहुत ही खूबसूरती होती है इन प्लांट की। और आप इसको जो है महीने में 2 बार आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। पेस्ट वगैरह इसमें ज़्यादा लगते नहीं हैं, अभी मैं डिटेल में बता भी दूंगी कि पेस्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, बाकी और डिटेल में जानकारी दूंगी इसके लिए। ये मुझे 450 रुपीज़ का पड़ा था प्लांट और काफ़ी कॉस्टली पड़ा था, लेकिन उस समय भी ये इतना ही था। उसके बाद 2 लीव्स इसके अंदर और आई हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ये है एग्लोनिमा मॉडेस्टम। आप इस प्लांट को बेडरूम के अंदर रख सकते हैं, ट्यूबलाइट की रोशनी में भी ये सर्वाइव कर जाता है, ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। बहुत ही ब्रॉड लीव्स होती हैं, डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर और सिल्वर ग्रे कलर का इसका कॉम्बिनेशन है। ये देखिए कितने ब्रॉड लीव्स हैं और काफ़ी बड़ा हो जाता है, अगर आप क्यारी में लगाएंगे ना तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये देखिए इसके लीव्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, पूरा पाम के जितना इसका साइज़ है। मैंने इसको इसीलिए बड़े पॉट के अंदर लगा रखा है, तो आप इसको किसी भी जगह रख सकते हैं, हर कंडीशन में ये ग्रो हो जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। एग्लोनिमा की एक बहुत ही कॉमन वैरायटी आपको नर्सरीज़ में मिल जाएगी और बहुत सस्ते में मिल जाएगी। ये मेरे को ज़्यादा में नहीं है, मैं मात्र एक स्टिक इसकी 250 रुपीज़ के अंदर लेके आई थी। और ये देखिए नई एक बेबी लीफ आ रही है इसके अंदर, कितना खूबसूरती है इसके इन प्लांट्स की।
ये जो प्लांट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इनकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी खूबसूरती जो होती है इनकी लीव्स होती हैं, इसलिए आप इसको महीने में 2 बार NPK फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और साल में 2 बार आप इसको जो है सितंबर अगस्त के महीने में और मार्च अप्रैल के महीने में आप इनको खाद दे सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो होती है उसकी आपको गर्मी से इसको बचाना है। और इनका जो मैंने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, उस पॉटिंग मिक्स में फ्रेंड्स मैंने एक पार्ट मैंने गार्डन सॉइल ली है, एक पार्ट मैंने इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट लिया है और एक पार्ट मैंने वर्मिकुलाइट, एक पार्ट मैंने इसके अंदर परलाइट लिया है और एक पार्ट मैंने इसमें कोकोपीट लिया है। तो ये मेरे पास क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, इसकी हमें हमेशा सॉफ्ट मीडियम बनाना है जो कि मॉइस्चर जो होल्ड करके रख सके और थोड़ी सी मिट्टी भुरभुरी रहे। ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट हैं, सुबह शाम आप इनको मिस्टिंग करें, इसकी लीव्स की डस्ट साफ़ करें। कोई लीफ अगर येलो हो जाती है तो उसको आप कट करके हटा दीजिए, क्योंकि उससे एक तो खूबसूरती कम हो जाती है प्लांट की, दूसरा वो इन्फेक्शन का कारण भी बन जाती है। वैसे इसके अंदर पेस्ट वगैरह लगते नहीं है, पर फिर भी स्पाइडर माइट्स वगैरह अगर मेली बग्स वगैरह लग जाएं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इस पे कर सकते हैं। इसके जो जॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ से ये लीव्स निकल रही है, ये देखिए यहाँ पर इस एजेस पर जाके स्पाइडर माइट्स अटैक करते हैं, तो नीम ऑयल के स्प्रे से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। ये प्लांट टॉक्सिक होते हैं तो अपने बेबीज़ और पेट्स को इनको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम इनको बेडरूम में रखेंगे। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं तो बेडरूम के लिए तो ये बेस्ट प्लांट है। तो अब बारी आती है प्रोपगेशन की। इनको कटिंग से पानी में भी लगा सकते हैं, कटिंग से मिट्टी में लगा सकते हैं, इसके अलावा आप इनको डिवीजन मेथड से भी। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।